बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उत्तर मुंबई गुजराती सेल अध्यक्ष धर्मेश जोशी पहुंचे श्री रोहित गोपाल सूद महाराज के आवास पर आशीर्वाद प्राप्त करने, जहां शॉल ओढ़ाकर श्री रोहित गोपाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें धर्मासद और धर्म प्रमुख नियुक्त किए जाने की बधाई दी। धर्मेश जोशी समाज सेवी निरंतर करते आ रहे हैं, जरूरतमंदों के सुख और दुख दोनों में उनके साथ खड़े होते हैं। उसके साथ ही भक्ति भाव में भी पूरी आस्था धर्मेश जोशी की देखी जाती है। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में रोहित गोपाल जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। महाराज जी, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के धर्मेश जोशी जी आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, बेटियों के क्षेत्र में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या कुछ आशीर्वाद होगा? हमारा जो देश है ना, आप लोग सुनते होंगे पुरुष प्रधान देश है, पर ऐसा कहीं नहीं है। हमारा जो देश है वो मात्र शक्ति प्रधान देश है। प्रारंभ से लेकर आज तक बिना मातृ शक्ति के देश में कोई कुछ भी संभव नहीं है। और निश्चित तौर पर ये जो प्रकल्प है शिवराज सिंह जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था और ये बहुत बड़ा प्रकल्प है। हमें बड़ा सुंदर लगा आज धर्मेश जी जोशी से मिलकर कि ये लोग, मैंने कहा ना कि राजनीतिक व्यक्ति का काम है सबका काम करना। अब बेटी चाहे वो किसी की भी हो, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, भ्रूण हत्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा बंद करवाना चाहिए और समाज की रक्षा बहन बेटों की। आप इस महामाया नगरी में रहते हैं तो बहुत सारे विषय ऐसे होते होंगे जिनका सामना करना पड़ता है। तो निसंकोच होकर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जब सुनते हैं कि बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता है, माताओं बहनों के ऊपर भी अत्याचार होता है या किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो आपको आगे आना चाहिए और उनको मजबूती से कहना चाहिए कि आप आगे बढ़े और हम आपके साथ हैं। आज समाज में देखने को मिल रहा है, अलग अलग की टिप्पणियाँ की जाती हैं। जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की है कि सभी गुजराती ठग है, कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है ये उनका बहुत ही बड़ा एक लगता है, वो घर घर जाके आए हैं सभी गुजरातियों के अंदर। हर एक गुजराती से वो मिल चुके हैं और इतना समय उनकी उम्र के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि वो हर गुजराती से मिल चुके हैं। ये उनका कोई निजी कोई अनुभव हुआ होगा तो वो उनका विषय है, परंतु गुजरात तो एक धर्म का बहुत बड़ा पुंज है और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे ठग शब्द होता ही नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं, इसमें कहने की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गुजरात से चाहे मेवाड़ हो, चाहे हमारे भगवान शंकर भगवान सोमनाथ जी हो, चाहे इतने बड़े बड़े तीर्थ हो, चाहे द्वारिका पीठ हो, वो सब गुजरात के अंदर ही है। और इतने धर्मों का प्रचार करने वाले, सनातन धर्म का प्रचार करने वाला जो गुजराती समाज है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी करना या किसी भी समाज के लिए ऐसी टिप्पणी करना निश्चित तौर पर निंदनीय है। हमारे यूथ को, न्यू जनरेशन को क्या एक वाक्य कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने जीवन को सफल और अच्छा बनाने के किन रास्तों पे उन्हें चलना चाहिए? हनुमान जी, अभी मैंने एक ट्रेलर देखा था, हनुमान एक मूवी आ रही है आपकी जिसके डायरेक्टर हैं प्रशांत जी वर्मा और आरकेडी स्टूडियो। उससे आप प्रेरणा लें युवा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। उससे कहते हैं पुरुषार्थ, चमत्कार नाम की समाज में कोई भी चीज़ नहीं है। हमारा युवा आजकल चमत्कारों के चक्कर में फंस रहा है कि वो सोच रहा है कि एक चमत्कार हो जाएगा, छड़ी हो जाएगी, बाबा छड़ी घुमा देंगे, भगवान छड़ी घुमा देंगे और काम हो जाएगा। महाराज, छड़ी घुमाने का विषय अब ख़त्म है, कभी नहीं था, ये तो शुरू से ही नहीं था। तो इसलिए चमत्कारों से बचें, पुरुषार्थ करें। हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। हनुमान जी महाराज सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मचारी का पालन करें, चरित्रवान बने, चिंतन और चरित्र रखें। युवा पीढ़ी अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी, किसी के सामने माथा टेकने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का अनुसरण है। तो जिस तरह से ये गुजरातियों को ठग किया गया, इन्होंने कैंपेन चला रहे धर्मेश जी कि सब लोग उनके साथ, गुजरातियों के साथ, धर्मेश जी के साथ खड़े उस कैंपेन में। आप किस तरह से खड़े और आप सभी धर्म के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप उन लोगों को भी धर्मेश जी के साथ होना चाहिए? देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी समाज को लड़ाने की या उनका मान सम्मान कम करने की कोशिश ना करें। और सामाजिक लोग जितने भी हैं जो समाज को आहत कर रहे हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, उन्हें समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस विषय को, क्योंकि हम लोग है ना हर विषय को छोड़ते जाते, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं,
जब ऐसे हम लोग प्रक्रियाएँ करते हैं तो वो जो विषय है वो बहुत बड़ा बन जाता है एक समय, जिसको संभालना मुश्किल होता है। तो जो ये कैंपेन चला है कि जिन्होंने गुजरातियों को ठग कहा है, निश्चित तौर पर सभी गुजराती ही नहीं पूरा भारत इस बात पर कहे कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समाज के बारे में ऐसा ना कहें, और कानूनी कार्रवाई अगर करी है धर्मेश जी ने तो निश्चित तौर पर उनका साथ दें। और मैं तो यही आग्रह करूँगा, जिन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है ये बात, तेजस्वी यादव जी ने अगर ये बात कही है तो बड़ी सरलता और सहजता से क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगे और इस विषय को समाप्त करें।